चाइना है, स्पेन है, यूरोप है, ये क्या करते हैं कि कितना उत्पाद निकालना है उस हिसाब से फर्टिलाइज़र खाद का एप्लीकेशन करते हैं। उसका पीएच कितना है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अगर उत्पाद बढ़ाना है तो। ये नाइट्रोजन का एनालिसिस हो रहा है, ये ऑटोमेटिक है, पूरा मैनुअल कुछ नहीं है। प्रॉपर गाइडलाइन कर सकते, प्रॉपर फर्टिलाइज़र डाल सकते, प्रॉपर खाद डाल सकते तो उत्पाद अच्छा आएगा, तो उसके पॉकेट में मनी अच्छा आएगा। मिट्टी का प्लाज्मा चेक करते हैं आप, इसके अंदर देखो बल्ब है। यहाँ आप सैंपल प्रिपरेशन के बाद 3 मिनट में सब टेस्ट होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं सारी, जो मिट्टी की बात करें, अगर मिट्टी के सेहत को लेके ये जांच कितनी ज़रूरी है? अभी आप देखोगे कि मिट्टी की जांच के पहले सबसे हमें फार्मर्स के पॉकेट में पैसा कैसे आता है, क्योंकि उसका उत्पाद जो है एक तो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, जो वर्ल्ड क्लास हो, उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उत्पाद वर्ल्ड क्लास के हिसाब से चाहिए, और उसका खर्चा प्रॉपर होना चाहिए। मीन्स ज़्यादा और कम नहीं बोल सकते हैं, और उसके हिसाब से हम वर्ल्ड क्लास के हिसाब से हम उसका उत्पाद बढ़ाना है तो हमें बहुत सारी चीज़ें करना है। उसको एग्री इनपुट जो बोलते हैं, खाद है, दवाई है, ये है, वो उस क्वालिटी चाहिए। अभी हमें उत्पाद बढ़ाना है तो हमें खाद कितना देना है वो सोचना है। अभी वो ब्लैंकेटली खाद हम दे नहीं सकते कि वो कैसे डाल दिया, बोरी 4 बोरी ला के आया खाद डाल दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब देखोगे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे इज़राइल है, अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, स्पेन है, यूरोप है, ये क्या करते हैं कि कितना उत्पाद निकालना है उस हिसाब से फर्टिलाइज़र खाद का एप्लीकेशन करते हैं। तो वो अगर हमें जानना चाहिए तो हमें सॉइल का जो है, मिट्टी का जांच इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला बात आता है मिट्टी का जांच। अगर मिट्टी का जांच करना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसमें क्या है, फिर नीचे सॉइल में क्या है, मिट्टी में क्या है, वो पौधे में आके लीफ में क्या है, और लीफ के बाद उसमें जो धान है या कभी राइस है, पैडी है, अपना ग्रेप्स है, अंगूर है, या कुछ पपीता है, इसमें क्या है, फल में क्या है जो हम खाते हैं। एक्चुअली ये जो सब कुछ चीज़ है, ये अपने शरीर के लिए क्या लगता है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार गिरे दवाई लेते हैं, फिर वो ब्लड चेक करने के लिए बोलते हैं तो क्या कम है, तो वो पता चलता है। वैसे ही हमें सॉइल का जो है, मिट्टी का जांच लेना ज़रूरी है। उसमें आपको सबसे मेन नत्र, नाइट्रोजन, स्फूरद, पलाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, फेरस, मैंगनीज, जिंक, ये सब चीज़ें, उसका पीएच कितना है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अगर उत्पाद बढ़ाना है तो। ये अगर नहीं जानोगे तो आप खाद जो है कितना डालना है वो पता नहीं चलेगा। उसके लिए हम फार्मर्स को, जो ये सह्याद्री फार्म्स का जो वर्ल्ड क्लास लैबोरेटरी है, कि जहाँ उसका एक्यूरेट रिजल्ट हम दे रहे हैं, उसके साथ वो अफोर्डेबल कॉस्ट में भी एनालिसिस हम कर दें। करीबन 36 एलिमेंट जो है हम चेक करके देते हैं 525 में से। सर, अब मुझे बताएं कि जो मिट्टी का सैंपल आता है उसको कहाँ कहाँ कैसे चेक करते हैं, और कितना साइंटिफिक चीज़ है मिट्टी की जांच करना? सबसे पहले क्या है कि सैंपल कैसे निकालना, वो इम्पॉर्टेंट है। अब प्लॉट में आप जाओगे तो प्लॉट का अगर स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर में आपको कम से कम क्रॉस और प्लस 6x4 24 जगह आपको खड्डा लेके वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके लाना है, कि जो एक्यूरेसी अच्छा है। बहुत सारी लैब क्या बोलती, 4 कॉर्नर और एक, वो नहीं है। आपको 24 जगह से ही उसको सैंपल निकाल के, उसको सैंपल ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये रॉ सैंपल है, ये जो है इधर का सैंपल है। हाँ, वो सैंपल फार्मर ने ला के दिया है हमें। ये सैंपल आने के बाद हम इसको, ये गिला रहता है तो इसको तो ये जो 6x4 आप बता रहे थे, अलग अलग लेके आते हैं, अलग अलग उसको 24 मिक्स किया जगह जाता का है। मिक्स किया जाता है। उसको पूरा मिक्स करने के बाद आपको ये सैंपल, फिर उसमें से एक आधा किलो का सैंपल लेके आते हैं हम, फार्मर लेके आता है मिक्स करके। तो वो क्यों, ये प्रॉपर सैम्पलिंग हो तो रिज़ल्ट अच्छा हो, ये उसके पीछे का ये है। अब इसके बाद आप किधर को मिट्टी का फिर क्या शुरू होता है, कहाँ डालते हैं? तो अभी क्या होगा, ये मिट्टी आ गया, वो तो हमने सुखाया, सूखने के बाद ये सीव कर दिया, मीन्स उसको चालनी लगा के ये सैंपल
टेस्टिंग के लिए आया। अब ये सैंपल टेस्टिंग के लिए आके फिर ये यहाँ उसको मिक्स करते हैं हम। अच्छा, ये ये इसको अलग क्या अलग घोल देते हैं? घोल देते हैं। घोलने के बाद ये इधर शेकर्स रहता है, उसमें ये हिलता है। तो इसमें यहाँ जो आप करोगे तो यहाँ में नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का एनालिसिस आप देखो यहाँ चल रहा है। ये नाइट्रोजन का एनालिसिस हो रहा है। ये ऑटोमेटिक है, पूरा मैनुअल कुछ नहीं है। यहाँ सैंपल लगा है, ऑटोमेटिकली रीडिंग आता है, स्क्रीन के ऊपर आता है और सीधा कंप्यूटर को जाता है, तो कुछ मैनुअल एरर भी नहीं रहता है। तो ये एक पार्ट हो गया। हर तत्व को करने के लिए अलग अलग मशीनें हैं क्या? हाँ, ये नाइट्रोजन के लिए है, बाकी मशीन आगे है, मैं आपको बताता हूँ। ये सब नाइट्रोजन हमने चारों मशीन लिए कि सैंपल जल्दी मिले। एक मशीन को एक सैंपल को आधा घंटा लगता है, तो हमने 3 मशीन लगाए तो आधे घंटे में 3 सैंपल होते हैं। तो दिन भर 40 सैंपल हम कैसे कर सके, क्योंकि फार्मर को रिपोर्ट जो है, काश्तकार को अपने प्रॉपर जल्दी मिले। क्योंकि रिपोर्ट अगर नहीं 15 दिन के बाद मिला तो कुछ फ़ायदा नहीं है। वो टाइम पे भी होना चाहिए कि उसको डिसीजन ले। तो बाकी चीज़ें कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट काम है कि ये बड़ी बड़ी मशीनें आप देख पा रहे होंगे, लैब की कितनी साइंटिफिक लैब है और ये काम कितना साइंटिफिक है। ये आपका बड़ी लैब है। हाँ, यस। यहाँ पे क्या क्या होता है सर? यहाँ पे पीएच होता है, देन पीएच होता है, देन ऑर्गेनिक कार्बन होता है। फिर यहाँ अपने को अलग अलग जो फिजिकल पैरामीटर बोलते हैं उसको, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, ऐसे 2 चीज़ है। तो भौतिक गुणधर्म यहाँ हम कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना है वो यहाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर ये पता ये चलता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या चीज़ है? ईसी बोलते हैं उसको, क्षार बोलते हैं हम। ज़मीन में कितने क्षार है, अगर क्षार ज़्यादा है तो बाकी जो न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये पौधा उठाता नहीं है। तो उसको उसको pH 7 होता है। pH न्यूट्रल जो है, नीचे मिट्टी में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए? नहीं, तो वो अच्छी- अलग अलग क्रॉप के हिसाब से। अगर चाय का बात किया तो आपको 5.5 होना चाहिए। अगर आपको रेगुलर ऑल क्रॉप देखोगे आप, बाकी सब धान है, सोयाबीन है, कपास है, तो आपको 7 से 7.5 के मतलब बीच में। खेती में पूरा केमिस्ट्री लगती है। हाँ, लगती है। मतलब एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारा कुछ इसमें सब पढ़ना कुछ पड़ता है है। यहाँ, सब कुछ है, सब केमिस्ट्री है। और ये अगर प्रॉपर करेंगे तभी आपको फार्मर को प्रॉपर गाइडलाइन कर सकते, प्रॉपर फर्टिलाइजर डाल सकते, प्रॉपर खाद डाल सकते, तो उत्पाद अच्छा आएगा, तो उसके पॉकेट में मनी अच्छा आएगा। जी जी। ये यहाँ पे क्या करते हैं इससे? ये तो लैब तो हाँ, ये किसी लग रहा है कि कोई साइंटिफिक लैब है। हाँ, ये कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स का चेक करें। वो भी वही है कि कार्बोनेट्स ज़्यादा है तो भी फर्टिलाइज़र अपटेक कम होता है, मुझे उठाओ ज़मीन से, पौधा कम लेता है। फर्टिलाइजर ज़्यादा भी नुकसान है, कम भी नुकसान है। अभी समझो आप देखोगे कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो आपको वो फॉस्फोरस को, देन उसको मैग्नीशियम को वही दबाएगा। अगर मैग्नीशियम ज़्यादा हो गया तो कैल्शियम को, पोटेश को दबाएगा। तो सिनर्जम एंड एंटागोनिज्म, ऐसे 2 चीज़ें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने मैं किसान साथियों को बताना चाहूँगा कि ये जो मिट्टी की जांच इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो खाद डालते हैं, आप तो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खाद डाल रहे हैं, तो ज़्यादा भी डालना भी फसल के लिए नुकसानदायक है, कम डालना भी नुकसानदायक है। तो इसलिए बराबर खाना चाहिए। बराबर जैसे के कि लिए दवाई ये analysis एंटीबायोटिक है, आपने ज़्यादा खा ली तो नुकसानदायक है, और कम ली तब नुकसानदायक है। जी। और ये एक बड़ी मशीन लगी है। जी डॉक्टर साहब, ये क्या है? अभी वहाँ आपने नाइट्रोजन देखा, बाकी चीज़ देखे। ये पीरियडिक आप टेबल देखोगे कि ये तो मैं 109 एलिमेंट्स, हाई स्कूल इंटर में हम लोग पढ़ते हाँ वही है, बट 109 एलिमेंट चेक होते हैं। ये ICP-OES बोल के प्लाज्मा बेस्ड मशीन है ये। अच्छा। इसमें आप देखोगे तो इधर आप ये कर सकते कि यहाँ से रेज जो है, प्लाज्मा जो बोलते, ब्लड का प्लाज्मा, उस टाइप का मशीन है। ये जर्मनी से हमने इंपोर्ट किया है। तो ये मिट्टी का प्लाज्मा चेक करते हैं? हाँ, ये मिट्टी का प्लाज्मा चेक करते हैं। आप इसके अंदर देखो बल्ब है। अच्छा, तो मतलब ब्लड टेस्ट जैसा ही होता है ये? हाँ, राइट। ब्लड टेस्ट की तो रिपोर्ट, मतलब लैब इतनी बड़ी नहीं हाँ। होती जितनी बड़ी आपकी सॉइल Yes. टेस्ट की रिपोर्ट है। अभी ये क्या है कि सबसे मेन सैंपल प्रिपरेशन होने के बाद, ये अभी सैंपल प्रिपरेशन हो गया है, उसके बाद ये यहाँ लगता है। ये सैंपल यहाँ लगने के बाद ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उठाता है, इसको रन करता है। रन होने के बाद रिपोर्ट इधर आता है। यहाँ कोई मैन्युअल इंटरफेरेंस नहीं है, रिपोर्ट अपने आप ऑटोमेटिक टाइप होती रहती है। ऑटोमेटिक टाइप होती रहती है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ, आप सैंपल प्रिपरेशन के बाद 3 मिनट में सब टेस्ट होता है। तो ये सचिन वालुद सर हैं,
जो हमें दिखा रहे थे कि सॉइल टेस्टिंग कितना इम्पॉर्टेंट और टिपिकल काम होता है, और मिट्टी की जो जो अनाज को बेसिक रूप से जो बढ़ाती है, फसल को बढ़ाती है, उसको दाने को बढ़ाती है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो मिट्टी सबसे पहले है, तो किसान को मिट्टी की जांच सबसे पहले करानी चाहिए। उस हिसाब से फसल लगाए, उस हिसाब से खाद डाले, उस हिसाब से पानी करे। जो ये ABCD में जो ए का अक्षर होता है वही सॉइल टेस्टिंग होती है। तो ये आप जान पाएंगे कि मिट्टी की जांच कराना कितना इम्पोर्टेंट काम है, ना कि आप जाके और बिना जांचे समझे आप फसल बोएं या उसमें खाद डालते रहें और आपका जेब जो है गीली होती रहे।